तो इसलिए परिचय। आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। यही ज्ञान का गूढ़ अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा के शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुहितम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुहितम अंश कहा गया है। आगे भी पढ़ो जी, आगे भी पढ़ूं। यह यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पुण्य कर्म। सुबह फोन आया था, बोली मैं मंदिर आऊंगी। हरे कृष्ण। पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाला व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज बीज रूप में बचे रहते हैं। कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। है मेरा। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बस हो गया, परिचय खत्म हो गया ना, वहां पे रुके। हाँ, तो अभी देखिए इस परिचय में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो शुरू करते हैं प्रभुपाद कि दूसरे अध्याय में कहा कौन सा ज्ञान हमको मिला है। दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान हमको मिला आत्मा है। का ज्ञान। हाँ, तो अभी क्या है कि ये 9वें अध्याय में भी भगवान क्या दे रहे हैं हमको, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इसका क्या कर रहे, संदर्भ लगा रहे, तुलना कर रहे, संदर्भ तुलना कर रहे। तो वो क्या बोल रहे कि दूसरे अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान दिया है। वो कौन सा ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान। और ये कहाँ दिया है? प्रारंभ में, शुरू में है ना दूसरा अध्याय। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है ना। मतलब आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है ना। और इसके लिए कौन से श्लोक में बोला भगवान ने? अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीर। तो यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जानना लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। तो ये ज्ञान भी कैसा है? एक प्रकार से गुह्य ज्ञान है, ऐसे बोल रहे प्रभुपाद। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये एक गुह्य ज्ञान का अंश है ना। तो इसमें बस हमको समझ रहा है कि आत्मा कैसे है, वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आत्मा के बारे में और हमको ज्यादा नहीं पता चला। तो इस प्रकार से बोल रहे, कभी कभी लोगों का यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता
या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। तो अभी आत्मा है ना। तो बहुत सारे लोग, दूसरे भक्त को छोड़ के अन्य लोग भी क्या समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब मुक्ति मिल जाती है किसी को, तो ये आत्मा किधर जाता है? तो वो लोग बोलते हैं कि ये आत्मा कहाँ जाता है? विलीन हो जाता है, निराकार हो जाता है। ऐसे कुछ लोग, गलत धारणा उनकी रहती है। ऐसे होता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझते हैं। इसीलिए आगे बोल रहे किंतु वास्तविकता नहीं है, ऐसे सच नहीं है। लोग समझते हैं ऐसे, लेकिन ये सच है क्या? नहीं। तो जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? तो हमने देखा भगवद गीता के 3रे अध्याय में, तो वहां पे बोला है कि ये आत्मा जो है वो चुप बैठता नहीं, शांत नहीं बैठता है ना। तो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहता है। तो इसीलिए फिर अगर हम शरीर से ये आत्मा निकल जाएगा तो फिर बाद में कैसे चुप बैठेगा? इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये यदि अगर ये आत्मा शाश्वत है, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए सक्रिय रहेगा, है ना। क्योंकि वो शाश्वत है, उसको में कुछ अ, नष्ट नहीं होने वाला है ना। तो वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है ना? तो ये आत्मा जब भगवान के धाम में जाता है ना, तो वहां पे जो कार्य करता है ना, तो वहां पे कैसे है? एक गुह्यतम ज्ञान के आधार पे वहां पे कार्य करता है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, तो ये आत्मा का जो कार्य है तो उसको क्या बोला है? समस्त ज्ञान का राजा, राज विद्या है। समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश, राज गुह्य, इस प्रकार से बोला है। और फिर ये जो आत्मा का ज्ञान है, भक्ति का जो ज्ञान है, वो क्या है? पवित्रम, है ना, वो शुद्ध है। और जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण पे मनुष्य के पाप कर्म का विश्लेषण किया गया है। तो ये मनुष्य के पाप कर्मों का, कैसे वो पाप कर्म करता है ना, ये आपको आगे भक्ति रसामृत सिंधु में भी आएगा, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोल रहे कि ये मुख्य इसका वर्णन कहाँ पे किया है? पद्म पुराण पे किया है ये पाप कर्मों का। और आगे बताते हैं कि सकाम कर्मों में जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, है ना, वो क्या करते हैं? पाप पूर्व कर्मों के भिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो सकाम कर्मों में लगे हैं, वो क्या करते हैं? पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों का एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो सकाम कर्म करने वाले जो लोग हैं वो पाप करते ही है। तो उदाहरण ले रहे कि जैसे अगर बीज बोते हैं, तो उसका बीज अगर यहाँ पे बोया जमीन के नीचे ऐसे, तो उसका वृक्ष होने में तुरंत होता है क्या? समय लगता है उसका वृक्ष आने से। तो इसीलिए अगर कोई एक व्यक्ति है पाप कर्म करता है, तो लोग पाप कर्म करते हैं, है ना, मांस इत्यादि खाते हैं और बोलते हैं कि देखो, हम तो पाप कर्म कर रहे, तो हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं नास्तिक लोग, है ना। आप लोग इतने नियमों का पालन कर रहे हैं, आप इतने पुण्य कर्मों में लगे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? आपके जीवन में तकलीफें आ रही है। और हम पाप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आ रही है। तो कैसे इसको समझेंगे? तो प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे। तो देखिए, उन्होंने पाप कर्म किया, तो क्या किया उन्होंने? पाप का बीज डाला है ना। तो वो बीज का फल आने में पहले क्या करना पड़ेगा? वृक्ष आना पड़ेगा, है ना। फिर वो वृक्ष को पत्ते आएंगे, है ना, फिर पुष्प आएगा और उसके बाद फल आएगा, है ना। तो उन लोगों को फल मिलने के लिए क्या करेगा? समय लगेगा, है। और जो हमने अच्छा बीज डाला है पुण्य कर्म का, भक्ति का बीज जो हमने बोया है, तो उसका भी पेड़ आने के लिए समय लगेगा, है। तो इसीलिए अभी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, है ना, फिर भी हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है? क्योंकि क्या होता है कि जो हमने पहले जो किया है
पाप कर्म, है ना, तो उसका फल हमको मिलते रहता है। तो इसीलिए भले ही अभी हम भक्ति के बीज डाल रहे हैं, पुण्य कर्मों के बीज डाल रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, उसका फल आने के लिए क्या हो जाएगा, समय लगेगा हमको। हम्म। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई है कि प्रभुपाद बता रहे कि ये जो लोग पाप कर्म करते हैं, उसका फूल और फल आने में समय लगता है। तो इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है ना? इसमें भी कई अवस्थाएं होती है, भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए, तो जैसे अभी सब लोग हम, है ना, पहले हमने कुछ जाने अनजाने में किया होगा पाप कर्म, लेकिन अभी क्या है, अभी हमने वो पाप कर्म बंद कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चार नियमों का पालन कर रहे हैं, है ना, तो पाप कर्म हमारे बंद हो गए। लेकिन किंतु किए गए पाप कर्म जो पहले हमने किए गए हैं, उसका फल तभी भी मिलते रहता है ना? उसका फल अभी भी हमको मिलते रहता है। इसलिए हमारे जीवन में अभी जो दुख आते हैं, है ना, कुछ पाप तभी भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत होते हैं। तो अलग अलग अवस्था में हमने पाप कर्म किए, है ना, तो कुछ पाप कर्म बीज अवस्था में है ना, कुछ है वो पेड़ वृक्ष के रूप में है, कुछ उनकी शाखाओं के रूप में है ना, कुछ उसके फल हमको मिल रहे हैं अभी, अभी भी हमको तकलीफ हो रही है, दुख और वेदना का हम अनुभव करते हैं, है ना। लेकिन ये जो ज्ञान है वो कैसे है, शुद्ध ज्ञान है ना, ये भक्ति का ज्ञान है। ये इस प्रकार से अभी तक प्रभुपाद ने हमको बताया है। फिर आगे इसी के बारे में बताने वाले हैं, ये पाप आगे के परिच्छेद में, ये पाप कर्म के और इसके संदर्भ में भी हम बताने वाले हैं। आपका प्रश्न है क्या माता जी? वो इसके ये परिच्छेद के बाद हम लेते हैं अगले वाले, क्योंकि ये उसी के विषय में है। अगला परिच्छेद कोई पढ़िए। जैसा जैसा कि कि सात हाँ, जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम ऊटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता धन्यवाद। है कि भक्त ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि 7वें अध्याय में, है ना, 28वां श्लोक, है ना, कौन सा है वो श्लोक, बताइए कोई। येषां त्वन्तगतं पापं जनानाम। पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हम्म, तो येषाम तो अंतगतम पापम, तो जिनके पापों का अंत हो गया है ना, समस्त, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद, समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत हो गया है ना,
ते क्या वो क्या करते हैं, येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, है ना, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, है ना, और द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं ऐसे लोग, है ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पाप कर्मों को उन्होंने बंद कर दिया है। फिर क्या हो रहा है, द्वंद्व और मोह से मुक्त होके वो क्या करते हैं, निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में कैसे लगे हैं, दृढ़ हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे अगर कोई पाप कर्म, हम क्यों 4 नियमों का पालन करते हैं? क्योंकि हमको भगवान की भक्ति में क्या होना है, दृढ़ होना है ना। तो इसीलिए हम 4 नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो 4 नियमों का पालन करने से भक्ति नहीं हो जाती, है ना। तो क्या हो जाता है, वो भक्ति में हमको दृढ़ता प्रदान करते हैं 4 नियमों का पालन, है ना। तो 4 नियमों का पालन करने के बाद भी हमको क्या करना आवश्यक है, भक्ति करना आवश्यक है, इसलिए, है ना। तो ऐसे नहीं है कि 4 नियमों का पालन हो गया मतलब भक्ति हो गई। कर रहे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी क्या करना चाहिए हमको, भक्ति करनी चाहिए, है ना, हरि नाम लेना चाहिए, है ना, भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना? तो दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। तो इसका अर्थ जो लोग भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके तो पाप कर्म चले गए हैं, है ना। तो फिर उनके जीवन में क्यों आती है तकलीफें, है ना। उनके जीवन में तकलीफें इसलिए आती है, ताकि इसके कारण आगे बताए गए हैं। तो इसके 2 मुख्य कारण है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में आपको दिखेंगे। तो फिर एक भक्त के जीवन में तकलीफें क्यों आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि वो भगवान की इच्छा से आती है ना, पहला। तो भगवान की इच्छा से वो तकलीफें आती है, कर्म की वजह से नहीं, है ना। तो भगवान की इच्छा, तो भगवान तो हमारे जो भक्त है उनके तो प्रिय है ना। तो वो क्यों भक्त के जीवन में तकलीफें देते हैं फिर, है ना। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, है ना, कोई भी कारण हो, है ना। तो एक कारण हो सकता है कि हमेशा नहीं कि ऐसे परीक्षा लेने के लिए उनकी इच्छा हो जाती है, तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो कभी कारण होता है कि इसकी परीक्षा ली जाए, है ना। तो ये भी एक कारण होता है। तो ऐसे मतलब उसका मुख्य कारण ये है कि भगवान की इच्छा से वो आते हैं, कर्मों की वजह से नहीं आते। और दूसरा कारण ये है कि भगवान सोचते हैं कि अगर ये भक्तों के जीवन में तकलीफें नहीं आ रही तो सब लोग क्या करेंगे, वो उसमें सब लोग देखेंगे कि अरे ये भक्ति करने से जीवन में बिल्कुल तकलीफें नहीं आती, है ना। तो सब लोग जो है ना, वो भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, है ना। इसके लिए वो लोग भक्ति करेंगे कि भगवान की सेवा करनी है, इसके लिए नहीं करेंगे। तो वो किसके लिए भक्ति करेंगे, कि केवल मेरे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है ना। तो इसलिए वो भक्ति करेंगे। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में ये 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि भक्तों के जीवन में तकलीफें आती हैं। तो वैसे तो कर्मों के हिसाब से नहीं आनी चाहिए उनके जीवन में तकलीफें, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो उसका कारण यहाँ पे बताया कि ये 2 कारणों की वजह से आती है। तो अभी ये पद्म पुराण का श्लोक है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी उद्धृत किया है रूप गोस्वामी ने, है ना। तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि जो लोग भगवत भक्ति में रत है उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो वही बात जो है कि भक्तों के लिए कुछ कर्म नहीं रहते। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है ना। तो यहाँ पे ये क्यों बात बता रहे प्रभुपाद कि भक्तों के लिए कुछ पाप कर्म नहीं होते, क्यों बता रहे? क्योंकि ये भक्त क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। इनके पास क्या होता है, भक्ति का ज्ञान होता है, जो अभी भगवान यहाँ पे बताने वाले हैं, है ना। उनके बारे में का ज्ञान इनको बताने वाले हैं। और ये ज्ञान का भगवान ने गुणधर्म क्या बताया, पवित्रम, है ना। तो ये इतना पवित्र है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, है ना। तीसरा गुणधर्म जो बताया वो क्या है, पवित्र। वो इतना पवित्र है कि सब पाप कर्म इसकी वजह से दूर हो जाते हैं, ये उद्देश्य, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये पाप कर्मों का विषय प्रभुपाद ने यहाँ पे निकाला है ना। क्यों निकाला है?
क्योंकि ये हमको समझ में आ जाए कि ये ज्ञान जो है वो कैसे पवित्र है, एक पवित्र चीज वहां पे आ जाती है। तो गंदगी चली जाती है। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर आप जहाँ पे बैठे वो रूम में गंदा बास आ रहा है ना, गंदगी है, तो आप वहां पे अगर अत्तर मारेंगे, है ना, उसका स्प्रे करेंगे अत्तर का, तो क्या हो जाएगा, वहां पे सुगंध आ जाएगा, है ना, पूरी गंदगी चली जाएगी, है ना। उसी प्रकार जहाँ पे पाप कर्म है, गंदगी है, वहां पे अगर ये भक्ति आ जाती है तो सभी पाप कर्म दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये बात बतानी है प्रभुपाद को मुख्य रूप से, इसीलिए प्रभुपाद ने इसके बारे में बताया। जैसे अंधेरा है, अंधेरा में कुछ उजाला आ जाता है, नहीं, सूरज की किरणें आ जाती है। आगे बता रहे प्रभुपाद कि तमस का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधेरा, उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परा हो। तो भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी ऐसे प्रतीत होता है कि भक्त कभी सामान्य, तो आप देखिए भक्त और अभक्त बाहर से दिखने में समान कार्य करते हैं। तो भक्त भी जो है जॉब करता है ना? वो भी तनख्वाह लेता है ना, कंपनी में जाके। फिर अभक्त भी वैसे ही करते हैं, है ना? तो बाहर से भक्तों के और अभक्तों के कार्य समान लग रहे हैं, है ना। फिर अंतर कहाँ है कि दोनों के उद्देश्यों में क्यों काम करना है ना, इसमें अंतर है। तो भक्त जो भी काम करता है वो कैसे रहता है, दिव्य स्तर पे रहता है, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर रहता है ना? इन अभक्त भी समान कार्य करते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है, वो 3 गुणों के अंदर आ जाता है। भक्त जो भी करता है वो भक्ति होती है, भक्ति भी क्या है, एक कार्य है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बात सीखी कि भक्ति कैसे पवित्र है? तो इसीलिए वो क्या करती है, पाप कर्मों से हमें मुक्ति देती है। ठीक। तो यहाँ पे अभी तीसरा गुणधर्म प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको बताया कि ये ज्ञान कैसे पवित्र है। अब प्रश्न था माता जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे कि आपने बोले कि जब हम भक्ति में आते हैं, लेकिन पहले स्टैंजा में बोला गया था कि जब हम भक्ति करते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो पहले का कर्म के कारण, जो भी हम पाप किए हैं भक्ति से आने के पहले, तो तब हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में प्रभुपाद बोलते हैं जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे सारे कर्म चला जाता है। तो प्रभु जी, और मैंने भी सुना है, मुझे पता नहीं प्रभु जी, की जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो सारे चला जाता है भक्ति में आने के बाद। तो वो क्या पहले का कर्म प्रभु जी, या बाद में, मतलब किस तरह से ये होता है, वो कंटिन्यू होता है हमारे लाइफ में, या मतलब नहीं होता, या कोई कोई डिवोटी से सुने हैं प्रभु जी की कर्म का फल तो मिलने वाला ही है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा मिले, मतलब जो होना है वो तो होगा, लेकिन भगवान वो कम देते हैं हमारे लाइफ में। तो अभी यहाँ पे देखिए जो पहले परिच्छेद में बोल रहे प्रभुपाद, है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं। हम्म, तो जो लोग सकाम कर्मों में लगे हैं, वह पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों की अवस्था में फंसे रहते हैं। फिर बाद में वो कहाँ है, हाँ, भले ही व्यक्ति पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल मिलता है ना। मतलब उसने पाप कर्म करना रोक दिया है ना। बस इतना ही बोला है प्रभुपाद, है ना। यहाँ पे वो व्यक्ति क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है क्या, नहीं। हाँ, उसने पाप कर्म करना बंद कर दिया, है ना। तो एक व्यक्ति पहले पाप कर्म कर रहा था, है ना, सकाम कर्मों में वो फंसा हुआ था, पाप कर्म कर रहा था, लेकिन उसने पाप कर्म करना बंद कर दिया सिर्फ, है ना। वो अभी नियमों का पालन कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, उसके सब पाप कर्म चले गए, है ना। फिर भी उसके जीवन में, मतलब चले पाप कर्म है,
इन पाप कर्म करना उसने छोड़ दिया, है ना, फिर भी उसके जीवन में पाप कर्म आ रहे। तो पहले इसमें जो बात हो रही है वो भक्तों का वहां पे बात ही नहीं हो रही है ना। तो भक्त शब्द वहां पे प्रभुपाद ने लिया है क्या? भक्त या भक्ति हम्म, नहीं लिया हम्म। है ना। तो वहां पे किसकी बात हो रही है? जो पाप किए थे लेकिन अभी वो बंद कर दिए करने के लिए। हाँ, उनकी बात हो रही है ना। तो बहुत अच्छे सभ्य व्यक्तियों के बारे में वहां पे बात हो रही है, जो अभी पाप कर्म बिल्कुल नहीं करते, है ना। पहले वो लोग करते थे, फिर उनके जीवन में क्यों बुराइयां आ रही है ना, क्यों आती है उनके जीवन में? वो भक्त नहीं है ना। क्योंकि उन्होंने जो पाप कर्म पहले किए हैं उनका फल हाँ, अभी मिल रहा है उनको। हाँ, अभी मिल रहा है ना। फिर आगे वो भक्तों के बारे में है ना। तो वहां पे जो बात हो रही है वो भक्तों के बारे में है ही नहीं बात, है ना। तो भक्तों के बारे में क्या बताया फिर प्रभुपाद ने? अगर वो भक्ति करते हैं तो उनके पहले वाले भी सब पाप कर्म चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भक्त बोला है, लेकिन वो भक्त किस तरह से होना चाहिए? उसके उसको कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना, कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, और मैं उनका दास हूं, और मैं भक्ति करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ना। तो इसमें उसको क्या होनी चाहिए? पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? कभी भी वो इससे विमुख नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों से। मैं भगवान का दास हूं, भक्ति करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है, और भगवान ही मेरे मालिक है, और वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। ये चीजों से वो पूरा क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, कन्विंस हो जाना चाहिए पूरा, है ना। तभी ये लागू होता है ना। भक्त मतलब एकदम वो दृढ़ भक्त चाहिए, उसको पूरी श्रद्धा चाहिए ये शब्दों के ऊपर। तो ऐसे भक्त के सभी पाप कर्म पहले पुराने वाले क्या हो जाते हैं? चले जाते पुराने हैं। चले जाते हैं। तो कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग कैसे होते हैं? नम्र होते हैं, है ना। तो कभी कभी जो उनका नम्रता दिखाने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी, है ना, वो बोलते हैं, है ना, उनके प्रार्थनाओं में दशम स्कंद में, तो वो बताते हैं कि जीवन में मेरे जो भी दुख आ रहे हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? वो मेरे पिछले पाप कर्मों की वजह से आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? उनके नम्रता के कारण, है ना। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं उतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि मेरे सब पाप कर्म निकल जाए, है ना। मैं तो अभी शुरू का ही भक्त हूँ, मेरे में तो अभी पाप कर्म है, मेरे पिछले वाले कर्मों के पाप कर्म है। तो इसलिए भक्त लोग क्या बोलते हैं कि नम्रता के कारण ऐसे बोलते हैं कि अब मेरे जीवन में जो पाप कर्म आ रहे हैं, है ना, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? पहले का कर्म जो पाप कर्म किए हैं उसकी वजह से। हाँ, तो मेरे जीवन में जो अभी दुख आ रहा है वो पहले के पाप कर्म की वजह से आ रहा है, ऐसे शास्त्रों में बहुत बार भक्तों ने बोला है ना। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो उनकी नम्रता रहती है भक्तों की, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसे रहता है क्या? नहीं रहता। जो भक्त है उनके लिए कोई पाप कर्म नहीं रहता, है ना। कर्मों का कुछ भी नियम भक्तों को लागू होता है कि नहीं? यही होता है। हाँ, कर्मों का सिद्धांत भक्तों के ऊपर नहीं लागू होता। फिर भक्तों के आपको फिर प्रश्न आता होगा, अरे फिर हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त लोग, है ना, जैसे प्रभुपाद को भी बीमारियां आ रही थी, है ना। प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, प्रभुपाद के जीवन में दुख थे, है ना, उनको भी बीमारियां आ रही थी, तकलीफें हो रही थी, क्लेश हो रहा था उनको। तो कैसे हम देखें इसको फिर, है ना। आप तो बोल रहे कि भक्ति करने से सभी पाप कर्म चले जाते हैं, है ना। फिर प्रभुपाद के जीवन में तो हम दुख देख रहे थे, है ना, देख रहे थे कि नहीं? तो कैसे आ रहे थे प्रभुपाद के जीवन में दुख, क्लेश क्यों आ रहे थे? तो उसके मैंने कारण बताया आप लोगों को। क्या बताया मैंने? क्यों आते हैं भक्तों के जीवन में दुख? भगवान हम्म? उनकी परीक्षा लेते थे। हाँ, मतलब वो समझने के लिए। लेकिन इसका भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताया है मूल?
ये भगवान की इच्छा से आते हैं, कर्मों के सिद्धांत से नहीं आते, है ना। तो ये कैसे इच्छा है ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि उनकी परीक्षा लेते हैं, है ना। और दूसरा एक इसका कारण बताया था, मुख्य कारण। क्यों करते हैं भगवान? हम्म। तो और लोग भी सोचेंगे कि भक्ति करने से दुख नहीं आता, तो हम भक्ति करते हैं हाँ, तो दिखावे भक्ति के हमको लिए। भक्ति को इसलिए हमको करनी चाहिए क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, है ना। हमारा वही धर्म है ना। हमारा देहवन धर्म क्या है कि भगवान का दास बनना, यही हमारा धर्म है ना। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। उसके पीछे हमको कुछ मिलेगा, है ना। अन्याभिलाषिता शून्य, ऐसे कहा गया है ना, कि भक्ति जो है वो और कुछ इच्छा से नहीं करनी चाहिए। फिर कौन सी इच्छा से करनी चाहिए? शुद्ध निष्काम। भक्ति। भगवान को हाँ, खुशी देने के लिए। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने से करेंगे, तब क्या हो जाएगी? वो शुद्ध भक्ति, है ना। इस इच्छा से अगर नहीं करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान क्या करते हैं कि लोगों को वो शुद्ध भक्ति करवाना चाहते हैं, है ना। दूसरी मिश्र भक्ति करे ऐसे भगवान की इच्छा नहीं। तो भगवान सोचते हैं कि अरे, ये अगर लोग देखेंगे भक्तों के जीवन में अगर कुछ ऐसे तकलीफें आ रही है, नहीं आ रही, है ना, भक्ति करने की वजह से, तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग भक्ति करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा कि तकलीफों से मुक्ति चाहिए, है ना? ऐसे उनका, इसलिए भगवान क्या करते हैं कि उनको तकलीफें देते हैं। ठीक है, अभी स्पष्ट हो गया आपको? प्रश्न का उत्तर हाँ, मिल गया? यस हाँ, प्रभु जी। ठीक है। और किसी को कुछ समझा नहीं ऐसे है? प्रभु जी क्षमा कर हम्म, दें, आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ, आ रही। अच्छा। प्रभु जी मैं बोल रही थी कि जैसा आपने एग्जाम्पल दिया ना, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि भगवान ऐसे लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहते जो मिश्र भक्ति में हो, जो शुद्ध भक्ति में हो वही भक्ति में आए, ऐसे आप बोल रहे हैं क्या? मतलब ऐसे उसका पूरा तात्पर्य है कि हाँ, मतलब। ऐसे बताया है, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे बताया है। वहां का मैं अच्छा वैसे के वैसा बता रहा हूँ, अच्छा वो अच्छा, आपको ओके। सीखने को मिलेगा। हाँ, ठीक है, आगे। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, अनिल प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। अभी हाँ। ये श्लोक में बताया है हम्म, ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतर, तीनों भी हाँ। बताए भगवान ने भी, ठीक है। इसमें हम्म, गुह्य ज्ञान समझते आत्मा का ज्ञान हम्म, गुरु आचार्यों की जरूरत होती है, नहीं तो शुद्ध भक्ति की जरूरत होती है। हम हम्म, जो ये भगवत गीता बेच रहे हैं सब लोगों को, उनको ये कैसा पता चलेगा? ये बुक कैसे समझ सकते हो? तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है प्रभु जी। हम्म। वो कैसे समझ सकते हैं, है हाँ ना। हाँ तो ये उनको समय लगेगा, है ना। तो तुरंत नहीं समझ पाएंगे वो लोग, है ना। तो उनको भी कृपा लगेगी, भक्तों की मदद लगेगी उनको भी, है ना। केवल भगवत गीता से ये लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या हो जाएगा? भगवत गीता, फिर हम भगवत गीता क्यों वितरण कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है। 18वें अध्याय में भी भगवान क्या बताते हैं कि जो लोग तपस्या नहीं करते, है ना, और जो लोग न तपस्काय, है ना, जो लोग और ऐसे दो तीन चीजें वहां पे बोली है भगवान ने, तो इनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबको ये ज्ञान रास्ते पे जाके ये हम वितरित कर रहे हैं, जो लोग तपस्या नहीं करते, है ना। तो इस तरह से फिर इसको हम कैसे समझे कि सभी को हम ये भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है देखिए, तो भगवत गीता पढ़ना, है ना, तो ये भी भक्ति का कार्य है ना। तो व्यक्ति कैसे शुद्ध भक्त बनता है कि वो पहले क्या करता है, वो भक्ति करता है ना, लेकिन वो तुरंत शुद्ध भक्त नहीं बनता, है ना। कुछ उसका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए, है ना, उसका भक्ति पे भरोसा आने के लिए, है ना। तो अभी ये लोग जो है, अभी तो इनका विश्वास नहीं, ये लोग भगवान को मानते भी नहीं, फिर भी हम उनको भगवत गीता देते हैं, उनको मंदिर को बुलाते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं कि आप प्रोग्राम को आ जाओ, है ना। उनको भरोसा भी नहीं भगवान को, फिर भी हम उनको बुलाते रहते हैं। तो क्या होता है
कि भक्तिमय कार्य ऐसे वो किसी भी भाव से करे, है ना। तो वो शुद्ध भक्त वो बन जाएंगे, है ना। पहले वो अशुद्ध भाव से भक्ति करे, है ना। लेकिन अशुद्ध भाव से भी भक्ति करेंगे, इन फिर भी उसका उनको कुछ सुकृति मिलेगा, उसको अज्ञात सुकृति मिलते हैं, है ना। और ऐसे वो सुकृति जमा करेंगे, है ना। वो प्रसाद खाएंगे, है ना। प्रसाद खाना भी क्या होता है, एक भक्ति का कार्य है ना। वो किसी भी भाव में खाए, है ना। वो अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए खा रहे, भगवान की कृपा समझ के खा रहे, तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध भक्ति हो जाएगा। लेकिन वो खुद को आनंद देने के लिए टेस्टी है ऐसे समझ के खा रहे, तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध भक्ति नहीं होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, उससे उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना, थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे कम 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 करते करते क्या हो जाएगा, उनका बहुत सारा शुद्धिकरण होगा, और एक दिन उनको शुद्ध भक्त वो लोग बन जाएंगे, है ना। अगर हमको जाके उनको भगवत गीता देंगे ही नहीं, प्रोग्राम को बुलाएंगे नहीं, तो भगवत गीता को क्या हो जाएगा, स्पर्श करने से ही, है ना, उनकी सुकृति बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ेगी, है ना। जितना पढ़ के समझने से बढ़ने वाली है उतनी नहीं बढ़ेगी, है ना। लेकिन स्पर्श करने से थोड़ी बढ़ेगी, है ना। कुछ वो गलती से कभी भगवत गीता खोलेंगे, उसका कुछ शब्द पढ़ लेंगे, है ना, तो थोड़ी सुकृति हो जाएगी। ऐसे थोड़े थोड़े सुकृति होके वो एक दिन शुद्ध भक्त के स्तर पे आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग वैसे करते हैं, है ना? कि एकदम वो तुरंत तो उनको श्रद्धा नहीं आएगी, लेकिन वो एक दिन उनको आ जाएगी, वो स्तर पे वो लोग आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रयास हम करते हैं। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हम्म, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है? यस प्रभु जी, मेरा और एक हाँ प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। श्यामाकांति माता जी जैसा अभी बोले कि हम्म। भगवान उनको देना नहीं चाहते हैं, मिश्र भक्ति जो होते हैं, इसीलिए वो भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति इसीलिए नहीं कर पाते, ऐसे ही बोले ना श्यामाकांति माता जी? नहीं नहीं मतलब वो भगवान नहीं चाहते। नहीं, अभी क्या है कि भक्तों के जीवन में तकलीफें क्यों आती है ना। तो इसके मैंने आपको दो कारण बताए, है ना। तो दो कारण कौन से हैं, कि भगवान की इच्छा से उनके जीवन में सब कुछ चलते हैं, तकलीफें सुख वो आते हैं, है ना। कर्मों की वजह से नहीं आते, है ना। तो ये चीज मैंने बताई, पहला कारण। और दूसरा कारण मैंने बताया, जो वहां पे बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि भगवान चाहते हैं कि जो वो भक्तों के जीवन में कुछ भी दुख नहीं आते, है ना। ये समझ के कोई भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति में नहीं आना चाहिए, है ना। बराबर है। तो भक्ति इसीलिए में क्यों भक्तों के आना जीवन चाहिए व्यक्ति? भगवान को प्रेम से सेवा करे, शुद्ध हाँ भक्ति होना चाहिए उसके हाँ अंदर। हाँ, तो यही उद्देश्य, समझ गए? तो प्रभु जी, भक्ति में जब कोई आता है, जैसे हमने आगे श्लोक में पढ़ा, हम्म 8 अध्याय में, कि भक्ति में कोई भी आ सकता है, उसमें कुछ नहीं रहता, लेकिन भक्ति में आकर उसको कंटिन्यू हम कैसे करते हैं वो हमें देखना चाहिए। तो इसमें तो वो नहीं देखा जाता है ना प्रभु जी कि कौन मिश्र भक्ति है, नहीं है, क्योंकि हम में लोग भी कोई भी जब आ सकता है, लेकिन लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू भी इसी भावना से करेंगे ना। तो अच्छा। वो भक्ति में आ गए, तो क्योंकि वो देखेंगे ना, क्योंकि भक्ति में आते समय ही उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, कि मुझे आराम चाहिए, कुछ भी मेरे जीवन में परेशानी नहीं चाहिए, है ना। इस भावना से वो आएंगे, और थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भक्ति करेंगे, और उस समय भी उनका भावना क्या रहेगा, कि मुझे जीवन में कुछ भी दुख नहीं चाहिए, है ना। हम्म, तो और वो भक्ति करेंगे, ऊपर ऊपर से हरि नाम लेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा, वो हरि नाम लेंगे ठीक से, लेकिन उनको और कुछ चाहिए नहीं रहेगा उसके बाद, है ना। उनके जीवन की तकलीफें चली गई, कि बस वो भक्ति करते रहेंगे, इसी के लिए वो भक्ति करेंगे, और कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा उनकी भक्ति करने। ऐसे उनको भी तकलीफ होगी, और उनको देख के दूसरे लोग भी ऐसे अर्थ निकालेंगे ना, कि भक्ति करने से तकलीफें दूर हो जाती है सब कुछ।
बात यहाँ पे बताई है उन्होंने, आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने ये बात बताई आगे। ठीक है, कंफ्यूजन है अभी भी। प्रभु जी थोड़ा कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट और करने में और तकलीफ हो रही और है। एक प्रभु जी और लेकिन एक प्रभु जी लेकिन हाँ, प्रभु जी और एक कंफ्यूजन है। जैसे आप बोले कि वो आते हैं भक्ति में लेकिन उनका कुछ अलग रहता है, ऐसे कि आराम मिलेगा, ऐसा कुछ है, मतलब पाप नष्ट हो जाएंगे इसीलिए भक्ति करते हैं, प्रसाद खाते हैं, मतलब चैंटिंग करते हैं। तो प्रभु जी ये जो हरि नाम हम जानते हैं कि ये हमारे हार्ट को भी प्यूरिफाई करते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं। और पहले पहले क्या मतलब जब भी हम चैंटिंग करते हैं तब तो हमको समझ में भी नहीं आता है। प्रभुपाद भी बोलते हैं एक मेडिसिन का काम करता है हमारे लाइफ में। जब हम चैंटिंग करते रहेंगे पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो लेकिन बाद में उसका असर होता है। तो ऐसा नहीं होता है प्रभु जी कि हम कर रहे हैं, आए थे हम एक मोटिव से, मतलब कि हमें ये सब मिलना चाहिए, ये हो जाएगा इनका ये कर, लेकिन डिवोटी एसोसिएशन से, चैंटिंग से फिर वो अलग ही हो जाता है, वो भी उसी में मतलब शुद्ध भक्ति की तरफ चले जाते हैं। ऐसा भी होता है ना प्रभु जी? मैं पूछ रही हूँ आपको, पता नहीं। जैसे यहाँ पे अभी प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति अगर प्रवेश करती है तो सभी पाप कर्म दूर कर, सभी पाप कर्मों का जो परिणाम है वो चली जाती है। और भक्ति से क्या होता है कि हम बोलते हैं कि शुद्धिकरण भी होता है, सब गंदगी निकल जाती है ना। फिर वो कैसे बचेगी गंदगी, है ना। तो भक्त अभी ये जो है ना शुद्ध भक्ति, इसके ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ पे ये तत्व बताया गया है, वो पहले उसमें क्या बताया कि शुद्ध भक्ति के वहां पे, जैसे यहाँ पे अभी भगवान क्या कर रहे हैं कि ये ज्ञान के गुण धर्म बता रहे है ना। तो वैसे ही रूप गोस्वामी क्या करते हैं कि ये शुद्ध भक्ति के वहां पे भी गुण धर्म बताते हैं, है ना। तो वहां पे उनको बताना है कि ये भक्ति कैसे दुर्लभ है ना? तो ये जो भक्ति है ना, ये कैसे इसको जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो उसके संदर्भ में ये बताए हैं कारण उन्होंने, है ना। तो लेकिन वहां पे वो बताते हैं कि जब भक्तों के जीवन में तकलीफें आ रही है तो ये दो कारण है ना। तो उतना ही मैंने लिया है वहां से कि जैसे अभी देखिए कि अपेक्षा बढ़ती जाती है ना, कि जैसे अभी बच्चा छोटा रहता है तो उसको माँ खिलाती है ना। तो अभी वो बड़ा होने के बाद खुद से खा लेता है ना? तो ऐसे ये अलग अलग स्तर की अपेक्षाएं हैं। तो छोटे बच्चे से अलग अपेक्षा रहती है, तो जैसे ही भक्ति में तो कोई भी आ सकता है, उसके लिए दरवाजे में कोई प्रॉब्लम नहीं भक्ति के। इन आगे आने में क्या होता है कि उनमें वो सत्वगुण रहेगा तो मदद करता है ना। उनको लंबे समय में भक्ति करने हैं, है ना। तो ये सब चीजें काम आती है वहां। किती मस्त वाटतो दिंडीच्या वेळेस, तसं सगळं ठीक है, आनंदाचं वातावरण असं वाटतं खूप. हा हो ना, मला तर लय कसं होते काय करू. ठीक है। और Yes. अभी आपका कुछ क्लियर नहीं है तो पूछिए कुछ। प्रभु जी हम्म जब मेरा भक्त जो वही हम्म प्रभु जी, मेरा बस वही था कि भक्ति में आने से मैं जैसा तो पूछा कि फिर क्या वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे बोला कि अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है धीरे धीरे आने से। स्टेज के ऊपर वो डिपेंड करता है कि उनका मतलब कैसे है, वो सतोगुण में है या किस मूड पे है, वो तो उसके ऊपर वो भक्ति डिपेंड करता है। ठीक, यस प्रभु जी, ठीक है। ठीक, एक मिनट बस मैं वो किताब देखता हूँ, वहां पे से आपको एग्जैक्टली वो आ जाए, वहां का आपको पढ़ के बताता हूँ।
तो आपको और स्पष्टता आएगी कि कैसे वो वहां पे जिस आशय में बोला गया है ना, भक्तों के जीवन में जो तकलीफें नहीं रहती। अभी क्या है कि मैं कल आपको वो किताब में से ढूंढ के मैंने पढ़ा है वो, लेकिन अभी क्या वो मिल नहीं रहा है किताब में मुझे। ठीक है तो मैं प्रभु जी, कल, कोई बात हाँ नहीं। कल ढूंढ ठीक के है इस प्रभु पे जी। अभी और स्पष्टता हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना, जब तक आप ठीक लोगों है के प्रभु। डाउट नहीं निकल जाते हैं। ठीक है, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पढ़िए कोई। आ जाता है कि मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे हाँ कृष्णा। हाँ, हम्म। कहा जाता है कि भक्त की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रकृति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में 3.2.26 भी इसका वर्णन प्रकाशच कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है
कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे। किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान मुदितो विजय सकर्षमस् भुज्ये तत्पास क्लिश्व एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतस स्ततधर्म एवात्मरुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1.5.25 नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते, और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यो ज्यो वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायात्म अनुगृणयत श्रवणम मनोहरा ताम श्रद्धया मे नुपद विश्वस्वतः प्रिय श्रवस ममा भवत रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई, और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धन्यवाद धर्म प्रभु जी। ध- बस हाँ, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो गुणधर्म बताया है ना, तो कौन सा गुणधर्म बताया है भक्ति का? प्रत्यक्षा वगम्यम धर्म्यम है। तो मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमको आनंद का अनुभव होता है। प्रत्यक्षा वगम्यम धर्म्यम, प्रत्यक्ष अनुभव होता है हमको अगर हम भक्ति करते हैं तो उसी प्रकार से, है ना। तो वो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि जैसे अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम क्यों इसको कंटिन्यू कर पाते हैं जो पहले हमने शुरू किया था, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो आनंद हम अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे अनुभव के आधार पे हम ये जप जो है वो हम बढ़ाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। और ये जप करते हैं तो हमको आनंद की अनुभूति होती है कि हमारे दुख चले गए, ऐसे हमको अनुभव होता है सबको, है ना। जितना हम एकाग्रता से अच्छे से जप करेंगे उतना ये ज्यादा अनुभव होता है, ऊपर ऊपर से करने पे नहीं होता कभी, है ना। तो फिर आगे बता रहे कि ऐसे नहीं कि जप करने से ही हमको आनंद मिलता है ना। लेकिन कोई भी भक्ति का कार्य, मतलब भक्ति करने से हमको आनंद प्राप्त होता है, ऐसे बता रहे प्रभुपाद, है ना। जैसे कि भक्ति का कार्य है प्रचार करना, वो भी अगर हम करेंगे तो क्या हो जाता है, हमको अनुभव की प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा, तो ये भक्ति जो है ना, इसके लिए कुछ योग्यता चाहिए कि हमें नहीं चाहिए, है ना। तो आपका कितना भी शिक्षण हो जाए, है ना, अनपढ़ व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, गरीब भी भक्ति कर सकता है। तो भक्ति के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से
मनुष्य शुद्ध बन जाता है। ये भक्ति करने से व्यक्ति शुद्ध बन जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रगति हो जाती है। तो फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं इसी संदर्भ में कि कैसे भक्ति से करने से हमको अनुभव अच्छा आता है। तो वहां पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि एक मुख्य मुद्दा यहाँ पे बताते हैं। वो मुख्य मुद्दा क्या है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति केवल करने से क्या हो जाता है? प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो प्रकाश प्राप्त हो जाता है मतलब क्या हो जाता है कि हमको केवल भक्ति करने से समझ में आता है कि जैसे प्रकाश में हमको क्या समझ में आता है कि किधर जाना चाहिए, है ना। तो प्रकाश में अगर वहां पे है तो हम खड्डे में जाके नहीं गिरते, है ना। तो वैसे ही कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो क्या हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसकी जो सभी शंकाएं रहती है, प्रश्न रहते हैं, डाउट रहते हैं, है ना, तो उसके सभी उत्तर मिल जाते हैं उसको, है ना। भक्ति करने से क्या हो जाता है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है और जो भी उसके डाउट है ना, शंकाएं हैं, वो चली जाती हैं, उसको प्रकाश मिलता है। तो अभी ये तत्व है ना, ये मुख्य विषय है ना। तो भक्ति में इतनी शक्ति रहती है कि भक्ति करने से केवल हमको एक अनुभव मिलता है ना, कि वो हम एक सुखकारक अनुभव मिलता है और हमारी सभी शंकाएं चली जाती है भक्ति करने से। तो इसके लिए फिर ये तो तत्व बताया, फिर इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद भागवतम में से, है ना। किसका? कि नारद पुत्र मुनि, है ना, जब बच्चे थे उनके पहले जन्म में, है ना, पूर्व जन्म में, है ना। वो क्या थे? दासी के पुत्र थे, है ना? तो दासी के पुत्र होने से वो क्या करते थे? अ, एक गांव के बाहर वो रहते थे एक कुटिया में, है ना। और वहां पे क्या हो जाता है कि कुछ जो ऋषि है वो वहां पे उनके यहाँ पे रुकते हैं 4 महीने के लिए, चातुर्मास में। जैसे अभी चातुर्मास चालू होगा, ये बारिश के समय में ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? घूमते रहते थे, है ना, और रोज अलग अलग जगह पे जाके वो भगवान का प्रचार करते थे, है ना? तो ये घूमते समय लेकिन 4 महीने क्या करते थे? वो एक ही जगह रहते थे, बारिश के समय वो अ, प्रवास नहीं करते थे, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये जो दासी रहती है उसके घर में ये ऋषि रहते हैं, और वहां पे ही वो प्रसाद लेते रहते हैं। और नारद मुनि क्या करते हैं? उनकी माँ को वो प्रसाद बनाने में मदद करते रहते हैं। और वो ऋषि मुनि जो है उनको भी वो उनकी सेवा करते हैं, है ना, उनको प्रसाद परोसने में, है ना, बाद में परोसने के बाद वो सब करने में, उनकी थालियां धोने में, और उनका उच्चिष्ट लेते हैं, है ना। तो ऐसे वो भक्ति करते हैं। तो ऐसे वो भक्ति करने के बाद फिर क्या होता है? तो नारद मुनि ऐसे उनके साथ करते हैं और उससे उनको क्या हो जाती है? पूरी अनुभूति हो जाती है ना। तो ये हमको कैसे समझ में आता है? तो प्रभुपाद ने यहाँ तो बोला कि उनको अनुभूति हो गई, है ना। तो ये समझ में आता है कि बाद में क्या होता है कि वो जब ऋषि मुनि चले जाते हैं, कब चले जाते हैं? 4 महीने होने के बाद, है ना। तो 4 महीने नारद मुनि ने क्या किया? उनकी सेवा की, पिछले जन्म के नारद मुनि ने, है ना, उनकी सेवा की। और क्या हो गया उनको? वो सेवा से भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो भक्ति करने के बाद, है ना, नारद मुनि को। और वो जब ऋषि मुनि की जो उन्होंने सेवा की, तब क्या होता है? उसके थोड़े समय के बाद ही, है ना, कुछ महीनों के बाद ही क्या हो जाती है? उनकी माँ चली जाती है ना? तो देखिए एक बच्चा है ना, 5-6 साल का, है ना, वो छोटा बच्चा है, तो और उसकी माँ चली जाती है ना, और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो कितना दुख होगा उसको, है ना। तो उसको कैसे समझ में आ जाएगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, है ना। तो वो पूरा विचलित हो जाएगा बच्चा, है।
तो लेकिन नारद मुनि ने जो भक्ति की थी, है ना, उससे जो अनुभव आया था भक्ति का, तो वो बिल्कुल विचलित नहीं होते। उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उनकी माँ तो दासी रहती है, रोज का रोज वो काम करती थी, तभी उसके रोज के रोज पैसे मिलते थे, है ना। वो चली जाती है तो उनको पैसे भी नहीं मिलते रहते, तो उनकी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते, है ना। तो फिर नारद मुनि क्या करते हैं कि जो उनकी कुटिया रहती है ना, वो कुटिया के साथ ही उनको उनका अंतिम संस्कार करते हैं, कि उनकी माँ को जला देते हैं। देखिए, इनको एक 5 साल का बच्चा ये कर रहा है, 5-6 साल का, और फिर वो रोते नहीं बैठते कि मेरी माँ चली गई, है ना। तो वो क्या करते हैं, तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, है ना, और वो पूरा भक्ति में लगे रहते हैं, है ना? और कुछ कार्य नहीं करते नारद मुनि। तो इसी तरह से, है ना, तो समझ में आता है। तो ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि नारद मुनि ने जो भक्ति की, है, तो उससे समझ में आ गया उनको, जब दुख की परिस्थिति उनके जीवन में आई, है ना, जब उनकी माँ चली गई, तब उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया, है ना, किस तरह से व्यवहार किया, वो बिल्कुल उससे विचलित नहीं हुए, और भक्ति, पूरे समय में भक्ति में वो लग गए, है ना। वो उनकी माँ जाने इतना दुख हो गया उनको, फिर भी उनके उम्र के हिसाब से वो दुख को झेलना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने क्या किया कि वो दुख को वो झेल पाए, और भक्ति में, और उन्होंने अपनी भक्ति जो है वो बढ़ाई, है। तो उनको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे समझ में आता है भक्ति करने से, है ना, क्योंकि अनुभव होता है भक्ति में एक। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बताई कि अनुभूति हो जाती है भक्ति करने से। वो एक भक्त यहाँ पे लक्षण है, प्रत्यक्षा वगमन, है। फिर आगे का लक्षण है, भक्ति का गुणधर्म है, वो क्या है, धर्म्यम, है। तो पढ़िए कोई धर्म्यम शब्द का। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पद। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स वे पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति रक्षते। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि धर्म का परम लक्ष्य भक्त की प्राप्ति है। जैसे कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके थे, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सुम चैव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे और ना ही वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलता है। आचार्यवन पुरुषो वेद। महा आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वो अशिक्षित हो या उनसे वेदों का अध्ययन ना किया हो। और धन्यवाद। पढ़ो प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद ने कौन सा शब्द स्पष्ट किया है, धर्म्यम, है ना, जो गुण धर्म है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो उसके बारे में पहले बताते समय प्रभुपाद क्या बताते हैं कि धर्म्यम मतलब क्या होता है। नारद मुनि का उदाहरण देके बताते हैं कि ये नारद मुनि को क्या हो गया, धर्म का उन्होंने पालन किया, ऋषियों की सेवा की, है ना। तो वो अगर वो करते हैं तो क्या हो जाता है, वो धर्म का पालन करने से क्या हो जाता है, उसका ध्येय क्या रहता है, वो रहता है भक्ति, है ना। तो सभी, अगर कोई धर्म ठीक से करता है, बोलता है, तो
उसका नतीजा क्या होना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए, कि वो व्यक्ति भक्ति में आना चाहिए, है ना? अगर कोई सच में धर्म का पालन करता है, धार्मिक व्यक्ति है, तो वो भक्ति में जरूर आ जाएगा, है ना? सभी धार्मिक व्यक्ति है, अंत में क्या हो जाता है, वो धर्म में आ ही जाता है? इस प्रकार से लक्ष्य क्या है, भक्ति, जो भी धार्मिक लोग है ना? और जैसा कि श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद बोल रहे कि सवे पुंसाम परो धर्म, परो धर्म क्या है, वो भी भक्ति है। कहाँ पे ये बताया है ना? कि सभी धर्मों का जो लक्ष्य है पर धर्म, है ना, वो क्या है, भक्ति है। फिर आगे बताते हैं कि सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जान पाते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले, तो ऐसे ही जो भागवत में कहा गया है कि धर्म का लक्ष्य जो है वो भक्ति है, वो भगवत गीता में भी कहा गया है। तो 8वें अध्याय में कहा गया है कि अगर आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो आपको वेदों का, यज्ञ का, तपस्या का सभी फल आपको मिल गया है, जो हमने देखा था श्लोक। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो भक्ति है वो जो सभी धर्मों से परी है, और सभी धर्मों का क्या है, वो ध्येय है। फिर आगे बताते हैं कि नारद मुनि न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्होंने वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। तो ये इतनी शक्तिशाली है कि और कुछ धार्मिक कृत्य करने की जरूरत नहीं रही है। केवल भक्ति करने से आपको क्या होता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो और कुछ अन्य तपस्या, दान, धर्म करने की जरूरत नहीं रहती अगर आप भक्ति करेंगे तो ये कैसे हो पाता है ऐसे? तो फिर आगे बता रहे कि आचार्यवान पुरुषो वेदो, तो महान आचार्य के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अवश्य समस्त ज्ञान से अवगत हो सकता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो, है? तो ये कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे क्या है कि वो श्रवण से उनको हो जाता है। तो महान भक्तों के संग में रह के हम लोग क्या करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, है? तो इसीलिए हमको समझ में आता है। तो खुद से हमको क्या होता है, पढ़ाई करने की कुछ आवश्यकता बचती नहीं। तो इस प्रकार से धर्म्यम है। तो मतलब क्या है कि सभी धर्मों का जो ध्येय है वो क्या है, ये भक्ति है। ये बात यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई है। अगला पढ़िए, सुसुखम। हरे हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुखम होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यह प्रमाणित आचार्यों द्वारा दिए गए छुपा प्रभु जी दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है कि मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वाद भोजन का उचित खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। हो सकता है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम त्वम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं क्योंकि भक्त हर प्रकार से भेंट की लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी हो संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा
उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जैसे जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो गुणधर्म प्रभुपाद ने बताया वो कौन सा बताया कि सुसुखम। सुसुखम मतलब क्या रहता है कि वो करने के लिए बहुत आसान रहती है ना। तो उसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे भक्ति में क्या करना रहता है, आपको श्रवण करना रहता है। तो एक जगह बैठ के वो कर सकते हैं श्रवण, है ना। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना? और भक्ति में क्या रहता है कि प्रसाद खाना रहता है ना। तो ये प्रसाद जो ग्रहण करना है ना, तो वो भी सबको अच्छा लगता है ना। इस प्रकार से बोल रहे। और ये जो भक्ति है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसे नहीं कि आपको पैसे कमाना ही करना पड़ता है भक्ति, है ना। तो पैसे कमाना बहुत मुश्किल कार्य है ना? तो भक्ति के लिए इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे आपको बहुत ज्यादा आप अमीर होने चाहिए, है ना। क्योंकि भक्ति में क्या करनी चाहिए, अगर आपको भक्ति करनी है तो भगवान आगे बताएंगे, हमने ये पढ़ा नहीं, है ना। आगे यहाँ पे इसी अध्याय में भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो उनको अगर प्रसन्न करना है तो क्या है कि आप एक पत्र, है ना, पुष्प और एक फल और थोड़ा सा जल, है ना, इतने से ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर वो आप भक्ति भाव से उनको अर्पण करते हैं तो भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं, इस भेंट को, है ना। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत आसान है, पत्र पुष्प फल, है ना, और जल अर्पण करना गरीब से गरीब व्यक्ति भी। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि भक्ति बहुत आसान है। तो इतिहास में भी ऐसे बहुत उदाहरण है ना। कि किसका उदाहरण है कि केवल एक पत्र अर्पण करके उन्होंने पूर्णत्व प्राप्त किया। तो वो बताते हैं कि चतुष्कुमार, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, केवल एक भगवान के चरण कमलों में जो एक पहले से ही किसी ने पत्र अर्पण किया था, कौन सा, तुलसी का, उसका उन्होंने बस गंध लिया, जो उसका और जो ये है आस्वादन, है ना, मतलब गंध का जो सूंघ लिया था उन्होंने, उस गंध को, है ना, जो तुलसी के पत्ते का जो गंध आ रहा था उसको उन्होंने सूंघ लिया था। उससे वो क्या, पहले वो लोग क्या थे, अम, भक्त नहीं थे, है ना। वो लोग पहले ब्रह्मवादी थे। तो ये ब्रह्मवादी से वो भक्त बन गए हैं। तो भगवान को तो यह वह प्रिय लगा उनका, है ना। तो जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है, वो अगर उसमें भक्ति है तो वो प्रिय लगता है, प्रेम, है ना। भगवान सिर्फ भक्ति को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए बहुत सुसुखम है भक्ति। ठीक है, अगला पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, पढ़ो भाई। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसे नहीं है जैसे कि मायावती चिंतन साधिकार करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वास्थ्यमय शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान के तदाकार नहीं होना चाहता।
जैसे कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक मुक्ति भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। तम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। यह योग विविधों से भक्ति योग की दिशा की किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। ऐसे प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातें से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई से सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अंत मनुष्य को चाहिए इसे ग्रहण करे। धन्यवाद प्रभु। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जो बचा हुआ है ना, भक्ति का गुणधर्म कौन सा बचा हुआ है कि भक्ति शाश्वत है, अव्यय है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि भक्ति कैसे शाश्वत। शाश्वत मतलब क्या है कि कभी भी वो नष्ट नहीं होती, इसको शाश्वत। तो हाँ, अगर कोई भक्ति जो है ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। तो जैसे आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। तो जब तक हम मतलब आत्मा हमेशा रहेगा, तो ये भक्ति से हमको कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली। ये भक्ति हमको हमेशा करनी है। तो कभी ये रुकने नहीं वाला भक्ति करना है। तो ये भक्ति का और ये ज्ञान का गुणधर्म है कि ऐसे नहीं है कि भक्ति हमको थोड़े आध्यात्मिक जगत में जाने तक ही करनी। एक बार हम आध्यात्मिक जगत में चले गए तो हमको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं है। वहां पे भी जाके हमको क्या करना है, भक्ति ही करना है, और यहाँ पे भी भक्ति ही करना है ना। तो ये मायावादी लोग क्या करते हैं, उनकी गलत फहमी रहती है। वो बोलते हैं कि हमको तब तक भक्ति करना है जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, है ना। एक बार हम मुक्त हो गए, है ना, वो उनका कहना रहता है। मुक्ति मतलब क्या रहता है उनका कहना, कि हमको विलीन होना है, ये आत्मा विलीन हो जाए, ऐसी उनकी गलत धारणा रहती। तो आत्मा नष्ट हो गया तो भक्ति भी करने की जरूरत नहीं, ऐसे उनका रहता है। तो मुक्ति तक ही ये आत्मा भी रहेगा और भक्ति भी मुक्ति तक दोनों भी रहेगी। मुक्ति के समय क्या हो जाएगा, ये आत्मा विलीन हो जाएगा, और आत्मा ही नहीं रहेगा तो कौन भक्ति करेगा फिर, ऐसे उनका कहना रहता है। तो वो गलत है ना? ये भक्ति क्या है, ये शाश्वत है, अव्यय है। तो वो मुक्ति के बाद भी रहने वाली है। ये बात पहले प्रभुपाद ने बताई है, और मायावादी लोगों की बात कैसे गलत है ये बताई। फिर बाद में प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके संदर्भ देते हैं कि ये जो बात प्रभुपाद ने बताई कि भक्ति कैसे अव्यय है, और वो मुक्ति से कैसे वो चालू होती है, मुक्ति को खत्म नहीं होती है। तो ये बताने के लिए वो भगवत गीता के ही श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो वो बोलते हैं कि ब्रह्मभूत में क्या होता है, वहां से भक्ति चालू होती है। और वहां पे ये जो है भक्ति योग से ही भगवान को हम समझ पाते हैं, केवल भक्ति से ही। अन्य योगा पद्धति से हम भगवान को नहीं समझ पाते, और भक्ति योग से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये बात भी भगवान प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं कि कैसे ये भगवान का ज्ञान भक्ति है ना, ये जो है ये शाश्वत है। एवं प्रसन्न मनसो, तो ये प्राप्त करने के बाद हमारा मन भी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये बात इस प्रकार से प्रभुपाद ने ये पूरे साथ के साथ
जो गुण धर्म है भक्ति के, ये स्पष्ट किए हैं उनके तात्पर्य। ये 7 गुण धर्म कौन से थे, एक एक करके बताइए कोई। पहला कौन सा था? राज विद्या, हाँ, दूसरा? राज राजगुह्य। गोपनीय, हाँ, तो उसका अर्थ राज- भी बताइए। राज विद्या का अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान जो बोलेंगे। हाँ, आत्मा का ज्ञान। लेकिन राज विद्या मतलब कि सब विद्याओं में कैसे ये श्रेष्ठ है ना? श्रेष्ठ है, सार हाँ, है, सभी भक्ति ज्ञान राज सभी विद्या विद्या का सार है है। ना, जैसे राजा श्रेष्ठ रहता है, ये राज विद्या हो गया। दूसरा क्या है? राज गोपनीय, हाँ, राजगुह्य है ना, राजगुह्य। तो इसका अर्थ क्या है राजगुह्य का? आत्मा का ज्ञान जो कहीं कहीं नहीं दिया जाता है, हाँ, तो इसीलिए ये जो ज्ञान कहीं पे भी कहा नहीं गया। मिलता, राजगुह्य। तीसरा क्या है? पवित्रता, हाँ, पवित्रता, पवित्रता। तो क्या है इसका अर्थ पवित्रता का? जैसे शुद्ध ज्ञान प्रभु जी होता। आपने शुद्ध ज्ञान है ना। तो यहाँ शुद्ध ये ज्ञान, जब, हाँ। हाँ, तो ये जब आती है भक्ति तो क्या हो जाता है, गंदगी चली जाती है, क्योंकि ये शुद्ध है ना, पाप कर्मों का परिणाम चला जाता है। ये तीसरा हो गया। चौथा? आत्मा का अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति। हाँ, प्रत्यक्षावगमन धर्म, प्रत्यक्षावगमन, इतना ही। तो प्रत्यक्ष हमको सुख आनंद की अनुभूति होती है ना। फिर चौथा क्या है, हो गया। पांचवा? धर्म का सिद्धांत। धर्म धर्म का का, सिद्धांत, धर्म, सभी धर्म जो भी आचरण करते हैं हम, उसका ध्येय क्या है, भक्ति ही है, धर्म है ना? फिर छठा क्या है? सुसुखम, सुख की सुसुखम प्रार्थना, सुखद, ना। तो सुखद है ये सुखमय। भक्ति करना कैसे है, उसका अर्थ बहुत आनंद के साथ, आसान सुखकारी है, है, सरल आसान है, है, सरल है, कुछ भी सरल है, तपस्या, सरल है। आसान। हाँ, सरल है, सुसुखम, इसका अर्थ हो गया। फिर अंतिम क्या है, सातवां? अविनाशी, अब अव्यय, हाँ, अव्यय। हाँ, हाँ, अविनाशी, अव्यय, संस्कृत शब्द है अव्ययम, है ना। तो उसका अर्थ होता है कि अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। तो मुक्ति होने पर भी ये रुकती नहीं भक्ति, है ना। मुक्ति के बाद भी हमारी चालू ही रहती है हमेशा के लिए, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये समझ के लिया, है ना। तो अभी ये स्पष्ट करते करते मैंने आप लोगों को वो बोला था, भक्त के जीवन में दुख कौन से आते हैं, वो उतना आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया। तो वो कल हम भक्ति रसामृत सिंधु किताब से हम पढ़ेंगे। वो मैं किताब में कहाँ पे है वो ढूंढ के कल बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी 2 हमारे श्लोक हो गए, अभी थोड़ा समय बचा है। तो हमने लोगों ने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, प्रभु जी, क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन। डाउट है। हाँ, 8वें अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना। तो प्रभु जी, ऐसे यहाँ हम, पे कि आपकी मुक्ति की बात पर होती है, आपका जैसे आवाज कुछ तो आ रहा है, प्रश्न है क्या माता जी? बहुत कम आ रहा है आपका आवाज। हाँ, यहाँ पे कि न प्रभु जी की भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो मुक्ति के हाँ, बाद वो भक्ति करेंगे? नहीं, वो मुक्ति भी भक्ति से ही मिलती है। अच्छा, लेकिन वहां पे कैसे है कि वो श्लोक में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, है ना। तो यहाँ पे बताना है भगवान को, वो श्लोक आगे आएगा 18वें अध्याय में। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। कौन से अध्याय में याद नहीं, 18वें में है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो श्लोक का आशय है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो जैसे ये अलग अलग स्तर रहते हैं भक्ति के, है ना। तो ये ब्रह्मभूत स्तर जो है ना, तो ये ब्रह्मभूत स्तर के ऊपर, है ना। वैसे भक्ति जो हमेशा 3 गुणों से ऊपर ही होती है ना। तो ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान बोल रहे हैं कि ये 3 गुणों से जब ऊपर रहता है व्यक्ति, है ना, तभी उसमें आ, वो शुद्ध भक्ति में है, ऐसे समझना चाहिए, है ना। जब व्यक्ति 3 गुणों में रहता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें रहता है, तो वो भगवान की भक्ति में नहीं रहता, है ना। इस प्रकार से बोलना का
उस श्लोक में आशय है, भगवान बोलते हैं ये श्लोक। और वहां पे ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति जब भक्ति करता है 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है ना, क्योंकि भक्ति क्या है, 3 गुणों से ऊपर है ना, दोनों तरफ से। इसका अर्थ है जो व्यक्ति 3 गुणों में नहीं है ना, वो व्यक्ति क्या करता है, भक्ति करता है, ऐसे समझना चाहिए। और जो भक्ति कर रहा है वो क्या है, ये 3 गुणों से ऊपर है, ऐसे दोनों तरह से समझ के। तो ये फिर जो स्टेज है ना, तो उसको नाम क्या दिया है कि ब्रह्मभूत स्टेज, है ना। जिस अवस्था, ये स्टेज मतलब अवस्था, तो जिस अवस्था से व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो मतलब उस अवस्था में उसने भक्ति शुरू की है, उस अवस्था को क्या बोला है, ब्रह्मभूत अवस्था, बराबर। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था में क्या हो रहा है, 2 चीजें हो रही है। क्या हो रही है कि वो व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो रहा है और वो भक्ति चालू कर रहा है ना, ये दूसरी चीज। ये 2 चीजें हो रही है, यहां तक समझ गए। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था है, इसी को दूसरा नाम क्या है, मुक्त अवस्था। क्यों इसको दूसरा नाम है कि मुक्त अवस्था कहा गया है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 गुणों से उसकी क्या हो रही है, मुक्ति हो रही है। मुक्ति 3 गुण से वो मुक्ति हो व्यक्ति रही है। ऊपर उठ रहा है ना। कौन सी अवस्था में, ब्रह्मभूत अवस्था में, समझ गए। तो इसीलिए वहां पे कहा गया है कि वो मुक्ति के समय वहां पे क्या हो रहा है, भक्ति का प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, इस अवस्था में वो व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो रहा है जब वो भक्ति कर रहा है ना। ऐसे उसका अर्थ है। क्लियर हो गया क्या, कंफ्यूज हो रहा नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी, एकदम क्लियर। है। हाँ, ठीक। फिर अभी हम प्रभु वो प्रभु 8वें जी अध्याय। मेरा हाँ हाँ, वो बोलिए मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु हम्म जी, आप जैसे बोले कि जब हम भक्ति करते हैं या कर रहे हैं, जो स्टेज हमारा है वो हम्म ब्रह्मभूत का स्टेज है। तो प्रभु जी, जब हम मतलब तीनों गुणों से परे ऊपर चले जाते हैं हम, तो जब हम भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, घर का कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी हो, कुकिंग हो, कोई भी हो, तो तब क्या हम इस तीनों गुणों में नहीं रहते हैं प्रभु जी? मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो 3 गुण है, उससे भी ऊपर होते हैं जब हम सेवा करते हैं भगवान का। हाँ, भगवान की सेवा में है तो ये 3 गुणों में हम नहीं रहते, बराबर। अगर हम ठीक है उस प्रभु भाव जी। में, अगर आप बाहर से वो कार्य कर रहे हैं तो आपका चेतना भी वैसे होना चाहिए, है ना, कि आप मतलब भगवान की प्रभु जी, वो प्रसन्नता। चेतना के ऊपर वो डिपेंड करता है। हाँ, अगर वो कार्य, हाँ वो तो भक्ति तो वही है ना, कार्य भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है ना। कार्य भी आवश्यक है और चेतना भी, मतलब शुद्ध होना चाहिए ना, तभी वो भक्ति हो जाएगा ना, शुद्ध भक्ति हो जाए। तभी हम 3 गुणों से ऊपर, शुद्ध भक्ति से ही 3 गुणों से ऊपर रहेंगे। ठीक। ठीक है। जी हरे कृष्ण ठीक, प्रणाम। ठीक से अगर हम करेंगे तभी रहेंगे। हाँ, यस प्रोज बोलिए। तो जी ये अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम, हम्म ये हम्म। कैसे समझ। वो अवस्थाएं हैं प्रभु जी, अप्रारब्ध, वो पाप कर्मों की अवस्थाएं हैं, है ना। तो जैसे एक हम वृक्ष है, उसका हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं पहले, है ना। तो अभी वो वृक्ष जो है वो क्या है, उसकी अवस्था कौन सी है, बीज की अवस्था है। तो वो थोड़ा सा अंकुरित होता है, छोटा, है ना। फिर वो बाद में ऐसे बड़ा हो जाता है। तो ये कैसे, उसकी अनेक अलग अलग अवस्था है। फिर उसको पहले थोड़े पत्ते आते हैं, फिर उसका जो उसकी जो टहनियां हैं, है ना, वो थोड़ी थोड़ी आती है, फिर वो मजबूत हो जाती है। और फिर एक अवस्था में उसको कैसे लगता है, फल भी लगता है ना। तो ये कैसे वृक्ष की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो वैसे ही जो पाप कर्म है, तो व्यक्ति पाप कर्म किया उसने, है ना, तो उसका बीज आ गया। फिर ये बीज आने तक, है ना, तो पाप कर्म किया किसी व्यक्ति ने, तो क्या होना चाहिए उसके जीवन में, उसका परिणाम, उसके वजह से उसके जीवन में दुख आना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने पाप कर्म किया, है ना,
तो अभी दो व्यक्ति है ना? तो दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति में उनकी परिस्थिति एक जैसी है ना? तो ऐसे नहीं है कि दोनों व्यक्ति पाप कर्म करेंगे। तो मतलब ये देखिए, दो व्यक्ति है, तो वो दोनों के घर में पैसे की कमी है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, पाप कर्म करता है, और एक व्यक्ति प्रामाणिक तरीके से क्या करता है, पैसा कमाना चाहता है ना? तो ऐसे क्यों होता है? ये उनमें पाप की प्रवृत्ति का क्यों आती है एक व्यक्ति में? क्योंकि पहले जो उन्होंने पाप किया है उसकी वजह से आती है ना? तो ऐसे ये अलग अलग अवस्था है ना? तो जैसे एक व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है, उससे फिर उस वो पाप कर्म करता है ना? तो ये स्टेजेस है पाप कर्म की। ये स्टेज में अभी इतना ही आप समझिए, है ना, कि अलग अलग अवस्था है कि ये पाप कर्म एक व्यक्ति क्यों करता है, फिर एक व्यक्ति कैसे पाप कर्म करता है और उसका कैसे फल उसको मिलता है पाप का, है ना? ये उसको वो अवस्थाओं को नाम दिया है ना? जैसे एक व्यक्ति इंजीनियर होना है तो पहले क्या करता है, वो पहली पास होता है, चौथी पास होता है, 10वीं पास होता है ना, फिर 12वीं पास होता है, फिर इंजीनियर होता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति को जब पाप कर्म मिलता है तो ये अवस्थाओं से वो जाता है, ये स्टेजेस से। ठीक। अभी वो स्टेजेस के अलग अलग अर्थ भी है। जैसे एक व्यक्ति पहली पास करता है ना, तो वो उसको पहली का सर्टिफिकेट मिलता है, चौथी करता है तो चौथी का सर्टिफिकेट, ऐसे उसको मिलते जाता है। तो उसी प्रकार से ये स्टेजेस के भी गुण धर्म है, वो आपको आगे भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ने को मिलेंगे, है ना? अभी वो आगे का बताएं तो आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है ना? तो अभी के स्टेज में इतना ही आप समझ लीजिए कि ये स्टेजेस है पाप कर्म की, है ना? ठीक है, ठीक इतना क्लियर है? ठीक ओके। हाँ, तो उतना ही अभी समझे। ठीक, और किसी को कुछ पूछना? ठीक है, हाँ, अनिल प्रभु बोलिए। अनम्यूट है, आप अनम्यूट कर म्यूट पे है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट हाँ। पैराग्राफ में लिखा था कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अन्य योग हम्म से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हम्म दूसरा बाद में इसमें लिखा, जब हम्म तक हम्म भक्ति भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना भगवान हम्म। को समझ नहीं पा सकते। ये भक्ति अवस्था में शुद्ध भक्त होने के बाद ही भगवान को समझ सकते हैं। शुद्ध भक्त होने के बाद भगवान को ज्यादा समझ पाते हैं, है ना? ओके ओके, उसके तो पहले थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तभी। हाँ हाँ। ये अवस्था कब आ जाएगी, भक्ति की अवस्था के एक भगवान को समझने की अवस्था कब प्राप्त हो जाएगी? भगवान को समझने की अवस्था, तो भगवान को पूरी तरह से हम लोग नहीं समझ पाते, कोई भी जो व्यक्ति है, क्योंकि भगवान क्या है, अनंत है ना? तो पूरी तरह से हम इनको नहीं समझ पाते। तो ये कैसे रहता है, तो गणित में एक रहता था, प्रोपोर्शन करके, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके रहता था अपने। इन्फिनिटी। नहीं नहीं, इन्फिनिटी ऐसे रहता है, ये दोनों साइड से रहता है इन्फिनिटी। तो एक रहता है कि मतलब उसके प्रमाण में रहता है। तो जैसे एक व्यक्ति मोटा हो जाता है शरीर से, है ना? तो एक व्यक्ति शरीर से मोटा हो जाता है, तो ये किसके प्रोपोर्शन में हो जाता है, वो कितना खाता है ना, या कितना व्यायाम करता है। बहुत कम व्यायाम करता है, तो मतलब जितना कम व्यायाम करता है उतना वो मोटा हो जाता है, तो ऐसे वो नीचे आ जाता है, कम व्यायाम, है ना, वो उसके बेस में आ जाता है व्यायाम। और कितना खाता है ना, जो लोग बहुत खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो वो कितना खाता है और वो कितना व्यायाम करता है, वो ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, कम व्यायाम करेगा तो मोटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हम कितना भक्ति करते हैं, है ना? तो हम कितना भक्ति करते हैं, वो कितना हम करेंगे, सॉरी, ये भक्ति इधर आ जाएगा। तो जितना हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये भगवान को समझना इधर आ जाएगा। तो भगवान को हम कितना समझ पाएंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि जितना हम शुद्ध भक्ति करते हैं, है ना?
तो इसीलिए हम लोग भी हम भक्ति करते रहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा भी कुछ अनुभव रहता है ना, हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो ऐसे प्रभुपाद है, बड़े बड़े सन्यासी है, हमारे आचार्य है, वो हमसे ज्यादा शुद्ध भक्ति करते हैं, है ना, तो वो लोग ज्यादा समझ पाते हैं, हम लोग भी समझ पा रहे हैं, है ना, तो इसीलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं, रोज 16 माला कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो व्यक्ति ज्यादा भगवान को समझ पाता है, जितना वो ज्यादा शुद्ध भक्ति करता है ना, इस प्रकार से ऐसे। तो जितना एक व्यक्ति ज्यादा करेगा शुद्ध भक्ति, उतना समझ पाएगा। लेकिन भगवान को पूरी तरह कोई भी नहीं समझ पाता है। ये भगवान तो अनंत है, उनको समझ पाना मुश्किल है बहुत, है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। खाली भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए, कोई भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये शुद्ध भक्ति, इससे क्या हो जाता है, शुद्ध भक्ति हो जाए। अगर हम धन्यवाद इतना प्रभु। करेंगे, हाँ, तो शुद्ध भक्ति हो जाती है। ठीक, और तो अभी हम वो प्रश्न उत्तर पे जाते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़िए कोई उसमें से। प्रभु जी डिस्टरबेंस आ रही है मुझे। एक मिनट, म्यूट करता हूँ मैं। अपने आपको आप म्यूट रखिए। हाँ, पहला प्रश्न कोई पढ़िए। माम अनुस्मरण युद्ध का हिंदी में अर्थ बताइए। तो क्या है अर्थ? 7वें श्लोक में है कि 8वें श्लोक में है? 8.7 में है प्रभु जी। हाँ, 8.14। मुझे तो क्या है स्मरण 7वें करते श्लोक हुए में? युद्ध पढ़िए। करो। मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। हाँ, मतलब क्या है युद्ध करो? मतलब भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो ये उसका अर्थ हो गया। सबको समझ गया ये? ऐसे कोई है जिसको समझा नहीं? कितना है पेज नंबर उसका? पेज नंबर 276। नहीं नहीं, वो इसका जो प्रश्न उत्तर का आपने पढ़ा हो, हैंडबुक का। हैंडबुक का 42। 42। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसलिए पेज नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। ये सब प्रश्न सबको समझ में आ गया? अनन्य चेता व तस्याहम सुलभ का हिंदी में अर्थ बताइए। क्या है? 8.15 में है प्रभु जी इसका आंसर। क्या है बताइए। दुख लाय अनन्य चेता मीन्स अविचलित मन से। अविचलित बराबर। जो तस्यात् सुलभ मीन्स उसको मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। समझ में आ गया सबको ये दोनों शब्द का अर्थ? एक बार फिर से बताइए माता जी। अनन्य चेता का अर्थ है अविचलित मन से, मतलब बिना हाँ। विचलित हुए। और तस्यात् सुलभ मतलब कि उसको मैं सरलता से प्राप्त होता हूँ। जो अविचलित मन से भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इसका पूरा का अर्थ। सबको समझ में आ गया? यस। ऐसे कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अगला पढ़िए फिर। खा लिया हम शब्द का अर्थ। क्या है बताइए। बहुत इजी है प्रभु जी। दुखों का ज्ञाता। एक जन बताइए, सबका एक साथ हो गया। दुखों का एक जन कोई स्थान। तो बता। हाँ, दुखों का स्थान प्रभु जी। कौन का? हाँ, ठीक। फिर जहाँ पे बहुत सारे दुख है ना, ऐसे दुखों का स्थान। ठीक, अगला बताइए। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग वह एक कल्प की अवधि की सूची बनाए। तो उसमें तो है ही प्रभु जी दिया हुआ। हाँ, तो दिया ये हुआ क्या है कीजिए, आप कोई अपने किताब में लिख के इसका ग्रुप में आप फोटो डालिए, है ना। मैं ग्रुप में इसका
बताता हूँ कि किसका सही है। सब जिनको जिनको डालना है, आप एक आपकी नोटबुक में लिख के इसका उत्तर, जो अवधि है, क्योंकि ये चर्चा करना अवधि थोड़ा सा उसमें गलती हो सकता है ना। तो आप सब इसका हिसाब कीजिए। ये 14वें और 15वें प्रश्न है ना, दोनों आप लोग क्या कीजिए, इसका सतयुग में कितने वर्ष होते हैं, त्रेता युग में कितने वर्ष होते हैं, द्वापर युग में कितने वर्ष होते हैं, है ना, मानवीय गणना से, है ना, फिर कलयुग में कितना है, फिर ये चारों का मिलके क्या हो जाता है, एक ब्रह्मा क्या? का एक जीवन काल। नहीं नहीं नहीं, ये चारों का मिलके एक कल्प कल्प है ना। एक नहीं, वो 12 घंटा बोले थे ना प्रभु जी, वो नहीं, ऐसे ब्रह्मा का। 1000 कल्प, 1000 कल्प मतलब कितने हो जाते हैं, ब्रह्मा के 12 घंटे। समझ गए? तो वहां पे दिया है, अभी आप भूल गए होंगे वो, है ना। तो शेयर पृथ्वी के करते एक वर्ष में ब्रह्मा का जीवन काल कितना होता है, तो ऐसे ही, तो फिर अपने पृथ्वी का एक वर्ष मतलब मानवीय गणना का एक वर्ष, है ना। तो आप सब लोग इसका हिसाब कीजिए, है ना, 14 और 15 का, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लिख के बताएंगे तो आसान रहता है। अगर आप लोग, इसका तो डायरेक्ट आंसर है भगवत गीता में। हाँ है ना, हाँ। तो वही लिख के आप डालिए उसमें। अच्छा ठीक। हम्म? तो फिर मतलब ये हो जाए, आपको दोनों प्रश्नों के आप वहां पे व्हाट्सएप में आप फोटो डालिए मोबाइल से, ठीक है। ठीक। फिर आज रुक जाते हैं यहाँ पे, किसी को कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, ये हाँ सेकंड का जो यूनिट है, इसका ओपन बुक का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, बता सकते हैं क्या? हाँ, मैं डालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके फोटो डालता हूँ आज प्रश्न ठीक है के, प्रभु दो जी। दो प्रश्न रहेंगे, वो मैं डालता ठीक है हूँ, प्रभु ठीक। जी। हम उस पे भी चर्चा करेंगे, है ना, कि कैसे लिखना है उसके उत्तर, आप लोग भी सोचिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है आज के इसके ऊपर? प्रभु जी, पहले प्रश्न का एक बार आंसर, माम अनुस्मर युद्ध हाँ, तो कोई बताइए। हाँ, जिसने लिखा है वो एक जन बताइए कोई तो, क्या है मां मनुस्मर युद्ध चल। ये स्मरण करते हुए युद्ध करो। हाँ, उसका अर्थ और ठीक से, तुम्हें युद्ध सदैव मतलब, कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। हाँ, तो युद्ध करना मतलब कर्तव्यों को करना, मतलब भगवान का स्मरण करते करते अपने कर्तव्यों को करो, कर्तव्य भी करने चाहिए, तो इसका ऐसे अर्थ हो। युद्ध करो मतलब क्या है, कर्तव्यों को भी करो। हम्म। थैंक यू। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया ऐसे? 14-15 के उत्तर आपको एक पेपर पे लिख के, वो हिसाब, है ना, वहां पे माता जी ने बोला कि वो तात्पर्य में है, तो वो वहां से आप देख के वो डाली, है ना, कि ब्रह्मा के एक दिन में नहीं, ब्रह्मा के जीवन काल में भी डालना है आपको, पृथ्वी के कितने वर्ष में ब्रह्मा का जीवन काल होता है। तो जी एक तो पहले वो सत्य युग, सत्य त्रेता द्वापर इनका लिखना है, और उसके बाद हाँ, ब्रह्मा 14वें का। का ऐसे नंबर डाल के लिखिए, प्रश्न 14, फिर उसका उत्तर लिखिए उसमें जो पूछा है ना, फिर प्रश्न 15, उसका हिसाब लिखिए, है ना, ऐसे दोनों लिख के वहां पे डालिए व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं बताता हूँ वहां पे सही किसका है ना। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। आज रुकते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी।